आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादलपुर टैली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी कि परचेज ऑर्डर वाउचर का यूज़ करना। कि ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होती है, यानी कि उसमें जो ऑर्डर प्रोसेसिंग में अपन सीखेंगे परचेज ऑर्डर का यूज़ करना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होती है। जैसे किसी भी पार्टी से जो भी एक माल खरीदते हैं तो उससे कैश में ना खरीद के उस पार्टी को अपन ऑर्डर के द्वारा माल खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपना बिजनेस जैसे कहीं पर भी, जैसे अभी सादलपुर में मान लीजिए अपना बिजनेस है और अपन माल लेके आते हैं जैसे जयपुर से या सीकर से, कोई भी पार्टी से। अब जैसे दिल्ली तो जयपुर या सीकर नहीं जा सकते, तो वहाँ की जो पार्टी है उन पार्टियों को अपन क्या दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो जिस पार्टी को ऑर्डर दिया जाता है वो होता है परचेज ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर के द्वारा माल खरीदना। तो टैली के अंदर ऑर्डर के द्वारा जब कोई माल खरीदा जाता है तो उसको टैली के अंदर कैसे मेंटेन किया जाता है, तो सबसे पहले आपको परचेज ऑर्डर की एंट्री करनी होगी। तो परचेज ऑर्डर की एंट्री करने के लिए परचेज ऑर्डर का ऑप्शन यस होना चाहिए। तो कैसे करेंगे परचेज ऑर्डर का ऑप्शन, तो आपको F11 बटन प्रेस करना होगा, यानी कि F11 जो होती है वो कंपनी फीचर्स की शॉर्टकट की होती है। तो जैसे ही F11 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कंपनी फीचर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको जो ऑप्शन में जाना है वो जाना है इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के लिए F2 बटन प्रेस कर सकते हो या इस पर लेके आप एंटर बटन दबा सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग के। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो अभी जो ऑप्शन बता रहा हूँ वो परचेज ऑर्डर का ऑप्शन बता रहा हूँ, तो परचेज ऑर्डर को ही यस करना है। तो अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को क्या कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। उसके बाद में एक्सेप्ट एंटर बटन दबा के या डायरेक्ट बाहर आने के लिए कंट्रोल के साथ में ए बटन प्रेस कर सकते हो। जैसे इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं तो एक अलग से एक फॉर्मेट यहाँ पर, जैसे पहले जैसे अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर की ऑप्शन यहाँ पर शो होते थे, अब साथ में यहाँ पर ऑर्डर वाउचर का भी ऑप्शन आने लग जाएगा। जैसे उस ऑप्शन को यस करेंगे, F11 F2 में जाके अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करने के बाद में यहाँ पर एक अलग से एक फॉर्मेट आ जाएगा ऑर्डर वाउचर का। ऑर्डर वाउचर में चलते हैं। ऑर्डर वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पर अभी जो वाउचर ओपन है वो है परचेज ऑर्डर का। किसका? परचेज ऑर्डर का ऑप्शन यस है इसमें। अभी आपको इसमें क्या करना है कि जैसे जब भी ऑर्डर वाउचर में जाते हैं, अगर आपको यहाँ पर सेल्स ऑर्डर वाउचर ओपन किया हुआ मिल जाता है और उसमें परचेज ऑर्डर को कैसे ओपन करेंगे, यानी कि अभी जैसे मैं ऑर्डर वाउचर में गया, ऑर्डर वाउचर में जाने के बाद में अभी डायरेक्ट यहाँ पर परचेज ऑर्डर का वाउचर ओपन है, या कई बार इसको जैसे ऑर्डर वाउचर में जाने के बाद में सेल्स ऑर्डर का भी ही वाउचर ओपन किया हुआ मिल सकता है। तो अलग अलग वाउचर की अलग अलग शॉर्टकट की होती है। परचेज ऑर्डर की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है एल्ट के साथ में F4। जैसे ही कीबोर्ड से एल्ट F4 बटन दबाएंगे तो परचेज ऑर्डर ओपन हो जाएगा, जो कि पहले से ओपन है। तो यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग की एंट्री करने के लिए आपको पहले चेक कर लेना कि आप सेल्स ऑर्डर की एंट्री कर रहे हो या परचेज ऑर्डर की। तो अभी जो अपन एंट्री कर रहे हैं वो परचेज ऑर्डर की कर रहे हैं। अगर सेल्स ऑर्डर आपको ओपन किया मिल जाता है तो परचेज ऑर्डर की मैंने शॉर्टकट की बताई है एल्ट के साथ में F4। जैसे एल्ट F4 बटन दबाएंगे परचेज ऑर्डर का यहाँ पर वाउचर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आता है पार्टी अकाउंट नेम, कि किस पार्टी को ऑर्डर दिया गया था, उस पार्टी का नेम इसमें आपको टाइप करना है। जैसे किस पार्टी को ऑर्डर दे सकते हैं, यानी कि अपन जिससे भी उधार माल खरीदते हैं, जो क्रेडिटर होते हैं यानी कि लेनदार जो होते हैं, उन्हीं पार्टी को अपन ऑर्डर दे सकते हैं। या अगर आपने पहले से इसमें क्रेडिटर यानी कि पार्टी का लेजर बना रखा है तब तो इसमें शो कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने पंकज नेम टाइप किया, तो पंकज के नाम से मैंने पहले से एक पार्टी का लेजर बना रखा है। पंकज मेरे लिए एक क्रेडिटर है, यानी कि इनसे उधार माल खरीदा जाता है। तो परचेज ऑर्डर उसी को दिया जाता है जो क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, जिनसे अपन उधार माल खरीदते हैं, उन पार्टियों को अपन ऑर्डर दे सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने कोई पार्टी का लेजर नहीं बना रखा तो आप डायरेक्ट बना भी सकते हो। डायरेक्ट बनाने के लिए Alt C का यूज़ किया जाता है और यहाँ पर पार्टी का नेम टाइप कर देंगे, जो भी जिस पार्टी से भी अपन जैसे ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे मैं सोहन, इस पार्टी को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ,
तो सोहन अपने लिए क्या है, एक क्रेडिटर यानी कि सैलरी क्रेडिटर, जिससे उधार माल खरीदा जाता है। तो इसका ग्रुप क्या रहेगा, सैलरी क्रेडिटर्स ग्रुप रहेगा। उसके बाद में एक्सेप्ट कर लेना, बाकी कुछ भी डिटेल नहीं देनी इसमें। तो सोहन ये अपने लिए एक क्रेडिटर है। उसके बाद में लेजर बनाने के बाद में आगे की प्रोसेस आती है। इसमें यहाँ पर सप्लायर का नाम पूछ रहे हैं कि जैसे किसको ऑर्डर दे रहे हैं, सोहन का, और सोहन का एड्रेस क्या है वो इसमें आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने एड्रेस दे दिया जैसे सीकर। उसके बाद में सीकर कौन से स्टेट में है, उस स्टेट का नेम सेलेक्ट करना, जैसे राजस्थान। सबसे मेन जो ऑप्शन आते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर वो आते हैं ऑर्डर डिटेल्स के। तो ये जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। तो उसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट, यानी कि यहाँ पर ये जो मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको क्या कुछ टाइप करना है। यानी कि इसमें पेमेंट देने का तरीका पूछा है कि पेमेंट आपको जैसे चेक देना है या फिर जैसे आपको बैंक से करना है या फिर कैश में देना है, जो भी जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना है वो यहाँ पर लिख दो। अगर आपको जैसे मान लीजिए अभी अपन पार्टी को जैसे ऑर्डर दे रहे हैं, सोहन को ऑर्डर दे रहे हैं, जब ये माल आ जाएगा तो उसको पेमेंट आपको कैश में करना है तो यहाँ पर कैश लिखो। अगर चेक से करना है तो चेक टाइप कर दो, यानी कि चेक लिख दो। अगर बैंक के थ्रू करना है तो यहाँ पर बैंक का नेम टाइप कर दो। तो जिसके थ्रू भी आपको पेमेंट करना है वो यहाँ पर लिख दो। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये माल आ जाएगा तो उसको मैं पेमेंट कर दूंगा जैसे कैश में, या फिर जैसे बैंक से करना तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जैसे बैंक। उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं करना अदर रेफरेंस में। फिर ऑप्शन आता है टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कि जैसे आप पार्टी को ऑर्डर दे रहे हो, कौन सी पार्टी को, सोहन को। जब इसको ऑर्डर दिया तो आपने बोल दिया कि मेरे को ये माल 5 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में चाहिए। तो टर्म्स ऑफ डिलीवरी का मतलब कितने दिन में आपको ये माल चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 5 डेज, कि इतने दिन में मेरे को ये माल चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल, किसके थ्रू आपको रिसिप्ट करना है, तो यहाँ पर डिस्पैच थ्रू, तो किसके थ्रू मंगवाना है। एक जैसे ये जो माल आएगा वो जैसे मान लीजिए अपना किसके थ्रू आ रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कौन सी डेस्टिनेशन का मतलब यहाँ पर डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है कि आपको रिसिप्ट कहाँ करना है, तो सादुलपुर में, तो यहाँ पर टाइप कर देंगे जैसे सादुलपुर। तो ये डिटेल देनी है, ऑर्डर डिटेल्स। मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट देने का तरीका। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कितने दिन में आपको माल चाहिए। रिसिप्ट डिटेल, किसके थ्रू आपको ये रिसिप्ट करना है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। डेस्टिनेशन, कहाँ पर रिसिप्ट करना है, कौन सी जगह पर करना है, ठीक है। उसके बाद में सबसे मेन ऑप्शन आता है ऑर्डर नंबर। जैसे किसी भी पार्टी को ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर नंबर भी होते हैं साथ में। तो ये जैसे ऑर्डर नंबर 1 दिखा रहा है, 1 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपन ऑर्डर दे रहे हैं तो इसलिए ऑर्डर नंबर 1 दिखा रहा है। अगर फिर से किसी पार्टी को ऑर्डर देंगे तो यहाँ पर 1 के बजाय ऑर्डर नंबर चेंज हो जाएंगे। तो अभी जैसे फर्स्ट दिखा रहा है तो यही रखना है। उसके बाद में यहाँ पर परचेस लेजर में आपको परचेस वाउचर ही लेना है, तो परचेस वाउचर। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, किस आइटम का ऑर्डर देना है, जिस आइटम को ऑर्डर देना है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं जैसे इसमें ऑर्डर दे रहा हूँ CPU P4। CPU P4 अभी अपने पास टोटल कितने 35 यानी कि 35 पीस हैं। पहले से आपने कितने खरीद रखे हैं 35, लेकिन अभी और कितने का ऑर्डर देना चाहते हो, 35 पहले से हैं अपने पास, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, CPU P4 का ऑर्डर दे रहा हूँ। यहाँ पर गोडाउन का ऑप्शन पूछेगा, एनी के अंदर गोडाउन का नाम लिखना है, कौन से गोडाउन में, यानी कि ऑर्डर दिया हुआ माल जब अपने पास आ जाएगा तो उसको कौन से गोडाउन में रखना चाहते हो, वो गोडाउन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। जैसे लोकेशन दे रखी मैंने अलग अलग, जैसे अपना जैसे गोडाउन एक बस स्टैंड रोड पर है, एक पिलानी रोड पर है, ठीक है। कौन से गोडाउन में रखना चाहते हो उस गोडाउन का लोकेशन आपको इसमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में क्वान्टिटी, जैसे 35 अपने पास पहले से CPU P4 है, उसमें से 10 का ऑर्डर दे दिया, 10 अपने पास आ जाएंगे तो अपने पास कितने हो जाएंगे टोटल 45 यानी कि 45। तो मैं 10 का ऑर्डर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो एक की रेट कितनी है यहाँ पर 5000, तो 10 आइटम का ऑर्डर दे रहे हैं तो 5000 के हिसाब से 50,000 रुपये का ये माल का ऑर्डर दिया जा रहा है। एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। तो ये था इसमें ऑर्डर की एंट्री करना, तो ये एंट्री एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब चेक करते हैं कि ये जो ऑर्डर आपने दिया है ये माल अपने पास अभी तक आया या नहीं आया। आया होगा तो स्टॉक समरी में स्टॉक बढ़ जाएगा। देखते हैं, बैक चलते हैं एस्केप की से। तो यहाँ पर स्टॉक समरी का ऑप्शन मिलता है कि जो भी स्टॉक आता है जाता है वो इसमें उसके मेंटेन किए मिलते हैं अपन को, कितना स्टॉक आया कितना स्टॉक गया। एंटर बटन प्रेस करते हैं। अभी जैसे कितने रुपए का स्टॉक है, कंप्यूटर का इतने रुपए का स्टॉक कर रखा है, मेडिसिन का इतने रुपए का स्टॉक है। तो आपने जो ऑर्डर दिया था वो कंप्यूटर वाले आइटम का दिया था। CPU P4 ऑर्डर देने से भी पहले 35 थे और अभी भी 35 है, लेकिन ऑर्डर देने के बाद में यहाँ पर कितने होने चाहिए थे 45।
अभी यहाँ पर 35 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो आपने जो एंट्री की है वो ऑर्डर देने की है, ना कि माल आने की। तो वो यानी कि वो जो प्रोसेस जो कंप्लीट हुई है वो ऑर्डर देने की हुई है। ऑर्डर दिया माल अपने पास अभी रिसिप्ट नहीं हुआ, माल आया नहीं है। अब वो कैसे चेक करेंगे? ठीक है, यहाँ पर स्टॉक समरी में स्टॉक अपना इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑर्डर दिया है। अब लेकिन ये कैसे चेक करेंगे कि ऑर्डर दिया हुआ कितने दिन हो गए? ये देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले में चलते हैं और डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का ऑप्शन। जैसे ही स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में चलते हैं। इसमें जाके आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑर्डर्स का ऑप्शन। इसमें जाके यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर तब तक ही शो करेगा, यानी कि इसमें आप पेंडिंग जो परचेज ऑर्डर में आते हो, ऑल ऑर्डर्स में चले जाते हो, तो यहाँ पर ये आइटम तब तक ही शो करेगा जब तक ये माल अपने पास रिसिप्ट नहीं हो जाता, यानी कि आ नहीं जाता। तो अभी आपने ऑर्डर दिया है, अभी तक ये माल अपने पास आया नहीं है, तो CPU P4 सोहन पार्टी को 10 आइटम का 50,000 का ऑर्डर दिया था और ऑर्डर दिए हुए कितने दिन हो गए वो यहाँ पर शो कर रहा है, 0 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि आप परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में गए थे, इसमें तब तक ही ये आइटम शो करेगा जब तक अपने पास ये माल रिसिप्ट नहीं हो जाता। मान लीजिए कि ऑर्डर दिए 5 दिन कंप्लीट हो गए और अपने यानी कि जो आपने ऑर्डर दिया था वो माल अपने पास पहुँच चुका। अगर अपने पास ये माल आ जाता है तो उसकी एंट्री फिर आपको परचेज की एंट्री में रिकॉर्ड करना होगा, F9 वाउचर में रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि वो एंट्री जो ऑर्डर वाउचर में जो आपने एंट्री की थी वो ऑर्डर देने की थी, माल आने की नहीं की थी। जब भी कोई ऑर्डर दिया हुआ माल आ जाता है तो उसकी एंट्री अपन को F9 परचेज वाउचर में दिखानी हो, क्योंकि वो एंट्री एक ऑर्डर देने की थी। अब माल आ जाता है तो उसकी खरीदने की भी एंट्री दिखानी पड़ती है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके यहाँ पर अभी जो वाउचर है वो पेमेंट है, लेकिन परचेज की एंट्री जो रिकॉर्ड होती है वो F9 में होती है। तो F9 वाउचर जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पर परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बिल नंबर, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जब माल अपने पास आ जाता है, ठीक है, तो किस पार्टी से वो मंगवाया था, किस पार्टी को वो ऑर्डर दिया था, परचेज करते टाइम ये पूछा जाएगा। तो कौन सी पार्टी को ऑर्डर दिया था मैंने? सोहन। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा ऑर्डर नंबर। जब सोहन को ऑर्डर दिया गया था तो ऑर्डर नंबर कितने थे? तो ऑर्डर नंबर कितने थे? फर्स्ट टाइम ऑर्डर दिया था, ऑर्डर नंबर 1 था, तो यहाँ पर नीचे शो कर देगा, जैसे अभी 1 नंबर ऑर्डर। जैसे ही इस ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करेंगे आपको कोई भी डिटेल नहीं देनी, अपने आप आ जाएगी। ये देखो परचेज लेना, अपने आप आइटम आ गए, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर बटन दबाते हुए आपको बाहर आना है, प्रेस करते रहो एंटर बटन। तो ये माल अपने पास पहुंच चुका है। अगर ये माल आ गया है तो अपना स्टॉक समरी में जाके स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि CPU P4 35 था, 35 की जगह 10 का ऑर्डर दिया था तो 45 होना चाहिए। देखते हैं स्टॉक समरी कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पर आइटम कितने हो गए अपने पास? 45 की जो ऑर्डर दिया था वो माल अपने पास पहुँच चुका है। अब चलते हैं उसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर, उसमें पेंडिंग दिखाता है नहीं दिखाता? डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ पर मिलेगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और इसमें जाके ऑल ऑर्डर्स में चलते हैं। अब इसमें कोई भी डिटेल शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो आपने ऑर्डर दिया था वो अपने पास आ चुका है, रिसिप्ट कर चुके हैं, तो इसमें तब तक ही दिखाता है जब तक माल नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये था इसमें परचेज ऑर्डर की एंट्री करना। साथ में इन्वेंट्री बुक में जाके आप ये भी चेक कर सकते हो। देखो एक तो होता है स्टेटमेंट, इसमें तो पेंडिंग देख सकते हैं, लेकिन अब आपको ये चेक करना है कि ऑर्डर के द्वारा अभी तक यानी कितना माल परचेज कर चुके हो, तो ऑर्डर के द्वारा कितना माल खरीद चुके हो, तो वो इन्वेंट्री बुक के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा परचेज ऑर्डर बुक। तो इसमें परचेज ऑर्डर की एंट्री दिखाएगा। देखो परचेज ऑर्डर की अभी तक एक एंट्री की है, यानी कि ऑर्डर के द्वारा आपने अभी एक बार ही माल खरीदा है। कौन सा? एंटर बटन दबा दो, यहाँ पर बता देगा कि ये जो आपने ऑर्डर के द्वारा जो माल खरीदा था वो सोहन से 50,000 का माल खरीदा था। एंटर बटन दबा दो, यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। तो ऐसे अपन परचेज ऑर्डर यानी कि ऑर्डर दे के माल खरीदे सकते हैं। पहले ऑर्डर दिया जाता है, उसके बाद में माल अपन के पास आता है, अपन रिसिप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था ऑर्डर प्रोसेसिंग की एंट्री करना।